एपस्टैन फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर विपक्ष ने पुरी के इस्तीफे की मांग उठाई है। साथ ही संसद में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है और अब इस मामले में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कई खुलासे किए हैं। केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें इससे बढ़ना तय माना जा रहा है। तो क्या खुलासे किए हैं विपक्ष ने और क्या है ये पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। शारीरिक शोषण मामले में अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आया है। बड़ी बात तो यह है कि हरदीप पुरी का नाम एक दो बार नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बार सामने आया है और अब इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी की है। भारत में बिल गेट्स के आने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोपियों के क्लीन चिट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक तो बीजेपी देश के अंदर ही आरोपियों को संरक्षण देती थी, लेकिन अब देश के बाहर के अपराधियों का भी बचाव करने लगी। हरदीप सिंह पुरी जी को बड़ी एग्जॉटिक बर्थडे ग्रीटिंग्स मोदी जी ने की। ये अंतर है। सबको क्लीन चिट देने का काम इस देश में, इस देश की सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी करती है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि एप्स्टीन से हरदीप पुरी कब मिले थे। उन्होंने कहा 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा कि ये पुरी का एप्स्टीन से मुलाकात का सिलसिला पीएम मोदी के पहली बार पीएम की शपथ लेने के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने सवाल किया कि जून 2014 में हरदीप पुरी क्या थे, किस पद पर थे और किस हैसियत से एप्स्टीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा हरदीप पुरी एक सामान्य नागरिक की हैसियत से सरकार की नीतियां एप्स्टीन से क्यों साझा कर रहे थे। वो पहले इस्तीफा दें और फिर इस बात की सफाई दें। हरदीप पुरी ने अपने इंटरव्यू में झूठ पर झूठ बोलकर खुद को ही गलत साबित कर दिया। अब सवाल ये है कि हरदीप पुरी इतने झूठ किसे बचाने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये गुलामी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए ये कमल का दलदल है और धंसते ही जाना है। वहीं पवन खेड़ा के इन खुलासे के बाद पुरी के इस्तीफे की मांग और भी तेज हो गई है। साथ ही ये भी तय हो गया है कि अभी इस मामले में मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।